फर्स्ट इज ट्रू फॉल्स हम डिवाइस करेंगे। इन्वेस्टिंग डिसीजंस टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट्स लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इट इज ट्रू और फॉल्स बताइए। जब भी आप एक इन्वेस्ट करते हो कहीं पर, फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसाइड करता है कि हमने जो अपने फंड्स है उसे इन्वेस्ट करना है, तो वो जो डिसीजन वो लेता है वो कहीं ना कहीं हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी सोच समझ के बताइए। हाँ जी मैम ट्रू होना चाहिए। ट्रू है। इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पैसा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इफेक्ट है? ट्रू मैम अगर इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है फिर वो भी तो फर्म का ही है ना। का है। मैम अगर प्रॉफिट हो रहा है फर्म को इन्वेस्टमेंट्स पे तो वो भी प्रॉफिट उनका ही है ना, फर्म का ही है प्रॉफिट। हाँ वो तो ठीक है, पैसा पैसा है हमारे पास और हम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ तो मैम इन्वेस्टमेंट वही करना बोल रहा हूँ ना हमारी मैं। लिक्विडिटी पे भी इफेक्ट करता है। यस मैम। कैसे करता है एक्सप्लेन करो। जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस है मैम जैसे कि हम कैश, हाँ जी बिजनेस में कैश को मतलब कि कहाँ कहाँ लगाना है, इन्वेस्ट करना है, प्लांट पे, जब मशीनरी पे। मैंने फैक्टर्स करवाए थे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के, मैं यहाँ आपको निकाल के देती हूँ पेज नंबर। ये शुरू में सबसे पहले हमने इन्वेस्टिंग की डिसीजंस के फैक्टर्स किए थे ना, याद है सबको? हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के किए थे, फिर फाइनेंशियल के किए थे, फिर डिविडेंड डिसीजन के किए थे। तो सब निकालो जरा इन्वेस्टिंग डिसीजन के अपने फैक्टर्स। ये आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करना और उससे रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग करना, ठीक है ना। तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप कहाँ अफेक्ट करते हो? प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हो। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे आप रेट ऑफ रिटर्न को देखते हो, ठीक है ना। आप कैश फ्लो पोजीशन को देखते हो। हमने ये फैक्टर्स किए है ना, तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। पर आपको अपना वैलिड रीजन पता हो। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा गिव रीजन, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। गिव रीजन है कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करती है, अर्निंग कैपेसिटी पे इफेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि हम मान के चलते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। सेकंड, डेब्ट इज द यस मैम। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स। डिबेंचर्स जो है, डेब्ट जो है वो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स है। इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बिल्कुल करेक्ट है। डिबेंचर्स जो है इट इज अ चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स में ही आता है। फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हमने फैक्टर्स किए भी है, उस दिन लिखवाए भी थे हमने। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करने के लिए आप कैपिटल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हो। बताइए लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म भी होते हैं, पहले इतना बताओ मुझे, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर हमने बोला था इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। बोरोड अब फंड। चाहे ओनर हो चाहे बोरोड किए हो, ठीक है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर तो है ही लॉन्ग टर्म फंड्स के रेज होता है, तो ये करेक्ट है। जो रिटेन प्रॉफिट्स होते हैं, नेक्स्ट सुनिए, रिटेन प्रॉफिट्स आर नोन एज रेजिडुअल प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग्स को हम बचा हुआ प्रॉफिट भी कहते हैं। मैम मेरे हिसाब से तो नहीं।
हाई करेक्ट है। रेजिडुअल प्रॉफिट्स को ही हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है? वो अर्निंग्स जो हम बचा लेते हैं और उसे वापस से अपने बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं। इसे सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं, इसे इंटरनल जनरेटिंग भी कहते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स हमने 11th में पढ़ा था, अर्निंग्स विच आर रिटेन्ड बाय दी कंपनी, जो हम बचा के रख लेते हैं कि बाद में उसको यूज करेंगे, तो इसे रेजिडुअल प्रॉफिट भी कहते हैं। पर हम रेजिडुअल का मतलब होता है कि जो बच गया है, और जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो कंपनी खुद एक प्रॉफिट में से अलग निकाल लेती है। नहीं नहीं, पर बचा हुआ ही है ना, जो बच गया हमारे पास प्रॉफिट्स में। हम चाहे सारा थोड़ा ना रख लेंगे, वैसे तो हम मानते हैं, पर यस मैम। हाँ, पर इसमें हम रेजिडुअल प्रॉफिट, बचे हुआ प्रॉफिट को भी यही कहेंगे। अब बताइए, ट्रेडिंग कंपनी रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ट्रेडिंग कंपनी में बताइए वर्किंग कैपिटल कम होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। वर्किंग कैपिटल पढ़ी है ना हमने। अगर ट्रेडिंग है ट्रू तो है। कम लगती है, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें लार्ज होती है वर्किंग कैपिटल। तो ये ठीक बताया है कि ट्रेडिंग कंपनी में लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ये लाइन ट्रू है। तो ये ट्रू फॉल्स आपको देखो आने चाहिए इस चैप्टर से। चैप्टर समझ आएगा तो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स भी भेजे थे इस चैप्टर की, वो अच्छी तरह कर लेना, ठीक है ना। सबसे टफ हो जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स करना। अर्निंग पर शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम डिविडेंड पर शेयर। एक हमने अर्निंग पर शेयर पढ़ा है चैप्टर में, एक डिविडेंड पर शेयर होता है वर्ड। वो दोनों क्या सेम चीज है या डिफरेंट है? अर्निंग पर शेयर को हम ईपीएस भी बोलते हैं, हमने निकालनी भी सीखी थी। और डिविडेंड पर शेयर होता है कि मान लो मैंने इक्विटी शेयर 1 लाख के खरीदे, तो उस पे पर डिविडेंड इतना रिसीव्ड होगा, मतलब इतने शेयर्स खरीदोगे तो इतना डिविडेंड मिलेगा, इतने खरीदोगे तो इतना मिलेगा। क्या डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर सेम ही होता है या अलग होते हैं? यहाँ तो पूछा इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बताइए। देखिए, जो ईपीएस होता है वो डिफरेंट ही होता है डिविडेंड पर शेयर से, क्योंकि जो ईपीएस है वो अर्निंग्स पे डिपेंड करता है कि मान लो टोटल प्रॉफिट्स इतना हुआ अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, उस पे हम निकालते हैं। कभी प्रॉफिट्स कितने होते हैं, कभी कितने होते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। पर जो डिविडेंड पर शेयर है वो डिविडेंड जितने मैं शेयर्स खरीदूंगी, 1 लाख के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कंपनी तो 100 साल तक चल रही है, तो वो तो डिविडेंड पर शेयर तो मेरा उतना ही रहेगा ना। वो तो बहुत कम होता है कि कभी बदल दिया जाए कि हाँ चलो रेट बढ़ा दिया, चेंज किया। पर अर्निंग पर शेयर्स तो हमेशा ही बदलती रहती है, डे टू डे वो देखना पड़ता है अर्निंग्स कितनी हो रही है। तो हमने बोलना है हाँ ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक क्वेश्चन इसमें आता है, इफ द कंपनी रिटेन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय वे ऑफ रिजर्व। अगर कंपनी बहुत सारा पैसा अलग रखती जाती है रिजर्व्स की फॉर्म में, कि ये रख दो, ये भी रख दो, जितने भी पैसा होता है, तो इससे क्या डिबेंचर्स जो होल्डर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ द कंपनी रिटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स बाय वे ऑफ रिजर्व, डिबेंचर होल्डर्स आर अफेक्टेड द मोस्ट। बताओ इससे डिबेंचर होल्डर्स को कोई फर्क पड़ता है? बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए। इसमें पूछा है कि डिबेंचर होल्डर्स आर अफेक्टेड मोस्ट, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स में। चिराग के हिसाब से फॉल्स ट्रू। है, करेक्ट है बिल्कुल। ट्रू है। ट्रू करेक्ट है मैम। है? ट्रू है मैम, ट्रू। नहीं, फॉल्स ट्रू है। है। फॉल्स है, क्योंकि कोई क्यों फैक्ट मैम? नहीं पड़ता। फॉल्स है, उन्होंने पूछा क्या डिबेंचर होल्डर को क्योंकि उन्हें फर्क तो एक पड़ता है? फिक्स्ड नहीं पड़ता, इंस्टॉलमेंट मिले। फॉल्स है। ठीक है ना, ये बात गलत है कि उनको इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जितना मर्जी रिटेन कर लो डिबेंचर होल्डर को, उनका इंटरेस्ट और उनका रीपेमेंट अमाउंट रिडीम वो होंगे ही होंगे।
आपने डिबेंचर्स को रिडीम करना पढ़ लिया ना 12th में अभी चैप्टर में अपना रिडम्पशन। तो ऐसा कुछ Yes, नहीं है ma'am. कि आप रिटेन अर्निंग जितनी मर्जी रखो, उनको पैसा अलग से ही दिया जाता है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप जितना मर्जी सेव करें। क्लियर? तो ये गलत बात लिखी हुई है, फॉल्स है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइन पढ़नी है आपने कि पढ़ता है या नहीं पढ़ता। इसमें जो है हमने आपके इस टाइप के केस स्टडीज जरूर आएंगी, तो केस स्टडीज को अच्छी तरह करके जाना है, ठीक है ना। ज्यादातर जो फैक्टर्स आते हैं वो फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल से बहुत सारे आते हैं। Which type of company is in a position to declare higher dividend? कौन सी कंपनी है जो हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बताइए। अ कंपनी विद डैश अर्निंग्स, अ कंपनी विद स्टेबल अर्निंग्स, जिस कंपनी की अर्निंग स्टेबल होगी, एक जैसी सी होगी, वो कंपनी हायर डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है। इसमें पूछा भी जाता है व्हाट इज डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। जो हम शेयर होल्डर्स को एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे डिविडेंड कहा जाता है। ये नितिन धीमान को पहले सिलेबस बताया जाए, कौन कौन से चैप्टर आने हैं बेटा, सारा सिलेबस आना है। इट इज लाइक प्री बोर्ड, ठीक है ना। ये जो दिसंबर के टेस्ट हो रहे हैं इसे यूनिट सेकंड टर्म समझिए। अब डिपेंड कि आगे कैसा टाइम आएगा, आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, तो हो सकता है ये आपकी प्री बोर्ड की तरह हो, तो इस पेपर को लाइटली नहीं समझना, ठीक है। और फुल सिलेबस आएगा, सिर्फ मैंने अपनी तरफ से, वैसे तो इस टाइम जो भी सिलेबस आता है वो पूरा ही आता है, क्योंकि थोड़ा कोरोना टाइम पीरियड है, बच्चों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से अभी एक चैप्टर कम कर दिया है, जो कि मैंने अभी करवाया भी नहीं। करवाने को तो मैं अभी आज से शुरू करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे था पहले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा लूँ, मुझे लग जाए आप लोगों की तैयारी हो गई है तो मैं करवा दूंगी। तो चैप्टर सिर्फ 10 है, हमने नहीं करना, ठीक है ना। वो भी इसलिए क्योंकि अभी हमने करवाया नहीं और छोड़ देते हैं, चलो अभी के लिए, अभी हम फिर करवा देंगे। वैसे तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि ये आपके पेपर्स होंगे, पेपर्स खत्म होंगे, फिर वही जनवरी आ जाएगा, प्री बोर्ड्स होंगे नहीं होंगे, एक्सटर्नल्स आने के टाइम भी हो जाएंगे शुरू, तो इसलिए अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं और मैंने उस दिन शायद दिए भी थे। स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग फॉलोइंग आइटम्स आर मोर और लेस। आपको कुछ आइटम्स दी होंगी, ठीक है, आपको बताना होगा इसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, आपने बस मोर और लेस से बताना है और एक लाइन में रीजन बताना है। इजी क्वेश्चन है, स्कोर करना इजी हो जाता है। मैंने उस दिन बताया था जिन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम लगता है वहां मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। जो इजी थिंग्स होती हैं, इजी सी वो लगती हैं, उनमें आपकी लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है कूलर्स। कूलर्स की बात करें, कूलर क्योंकि एक सीजनल प्रोडक्ट है, इसके सीजन्स के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है, स्टॉक करके रखना पड़ता है और लंबा टाइम पीरियड लगता है, इसलिए मोर वर्किंग कैपिटल। सेकंड है ब्रेड। ब्रेड एक ऐसी चीज है जो क्विकली कंज्यूम हो जाती है, तो इसलिए लेस वर्किंग कैपिटल। शुगर हो गई। शुगर क्या होती है, देखिए शुगर का जो रॉ मटेरियल होता है वो कॉस्ट से बहुत ही ज्यादा होता है, अगर हम मान के चले, वैसे वो सस्ती चीज है लेकिन इसका बनाने का प्रोसेस लंबा होता है, तो मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी मशीन्स या लोकोमोटिव्स वर्ड आ जाए, ये भी इन्वेस्टमेंट इनमें काफी हाई होता है मशीन्स बनाने में, तो
तो इसलिए मोर वर्किंग कैपिटल। फर्नीचर, अब फर्नीचर डिपेंड करता है स्पेसिफाइड ऑर्डर पे, तो इसमें हम लेस वर्किंग कैपिटल ही कहेंगे कि एक फर्नीचर बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस टाइप के सोच के आपने बताना है मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए या लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्लियर? ये टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। अब एक क्वेश्चन सुनिए, केस स्टडी है, ध्यान से सुन के आपको बताना है। पहले तो चैप्टर भी पता हो और फिर उससे रिलेटेड क्या पूछा है वो भी पता हो। इसमें आ जाएगा टाटा मोटर्स लिमिटेड सेट अप अ यूनिट इन सिंगूर ऑफ वेस्ट बंगाल। टाटा मोटर्स ने एक अपना यूनिट एस्टेब्लिश किया इन वेस्ट बंगाल टू मैन्युफैक्चर स्मॉल कार दैट इज नैनो कार। Due to the protest by local community and political opposition, it decided to relocate its plant to गुजरात। तो उन्होंने वेस्ट बंगाल से, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट हुए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन हुए, तो उन्होंने कहा हम अपने प्लांट को यहाँ से हटा के गुजरात में लगा देंगे। दिस डिले द लॉन्चिंग ऑफ मॉडल ऑफ बाय अबाउट 6 months। अब एक जगह से दूसरी जगह प्लांट ले जाने में उनको 6 months का डिले हो गया। जो प्रोडक्ट पहले लॉन्च होना था वो किसी रीजन की वजह से लेट हो गया। The finance manager has estimated the cost of 100 crores to install plant and machinery and 10 crores for its working capital requirement। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसने 100 crores का बैलेंस लगाया कि इसको इंस्टॉल करने में 100 crores लगेंगे और 10 करोड़ तो हमें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। तो अब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन। अब बताइए कौन सा ऊपर फाइनेंशियल डिसीजन लिया गया है। पहले तो फाइनेंशियल डिसीजन आ गया तो आपने समझ जाना है 3 ही डिसीजन है। डिविडेंड तो किसी रूप में नहीं लग रहा क्योंकि प्रॉफिट कोई बात है नहीं, तो या इन्वेस्टिंग हो सकता है या फाइनेंसिंग हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना और बताना है। अब बताइए ये इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है? फाइनेंसिंग मैम। हाँ जी चिराग आपकी क्लियर नहीं, फाइनेंसिंग मैम। और बताइए करण आप बताइए। फाइनेंसिंग मैम। कहाँ फाइनेंस किया उन्होंने पैसा? शेयर मैम हेलो अब आ रही है? कई वर्ड लिखा है उन्होंने शेयर डिबेंचर में फाइनेंस किया है। फाइनेंसिंग तब बोल रहे हैं जब कई शेयर्स डिबेंचर्स ऐसी ऐसी लाइन इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कहा था प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी है, 100 करोड़ का खर्चा आएगा। प्लांट और मशीनरी कहाँ आता है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो पहला आपने आंसर बताना है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। और साथ ही आपने इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। फिर उसने पूछा एक्सप्लेन बाय गिविंग अ रीजन व्हाई डिसीजन रिक्वायर्ड मोर कोटेशन। वो पूछ रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है, इतना सेफ्टी की क्या जरूरत है। ऑब्वियस है 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं हम पैसा, तो हम तो अल्टरनेटिव देखेंगे ही ना। वेस्ट बंगाल में अगर लग रहा है प्रोटेस्ट हो रहा है, वो चलने ही नहीं देंगे उस कंपनी को, तो ऑब्वियस है हमने गुजरात में किया है, तो ये डिसीजन तो बड़े सोच समझ के लेने पड़ते हैं। और अगर हमने उस समय डिसीजन चेंज ना किया होता तो हो सकता है हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती थी फाइनेंशियली। और हमने पढ़ा भी है जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो तो उसे रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है, अपने डिसीजन को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर नेम द मार्केट फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी अरेंज। बताइए, ये भी आपने वैसे चैप्टर किया नहीं है, ये जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो ये चैप्टर जो एक हमने छोड़ा है ये वहां से देखो बीच में क्वेश्चन पूछ लिया। अब आपको उस चैप्टर के साथ उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कौन सी मार्केट से जो है फंड्स अरेंज होंगे। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां से लॉन्ग टर्म फंड्स हम अरेंज करते हैं। तो वो अभी पढ़ा नहीं है इसलिए ये आंसर ना भी पता होगा तो इसके आंसर हो जाएगा कैपिटल मार्केट। क्लियर? इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने पहले उस दिन भी कई क्वेश्चंस करवाए थे। प्रणव इज एंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, आइडेंटिफाई दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने बोला था जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है वो कौन सा सेक्टर होता है? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर में जो है
वर्किंग कैपिटल बताइए, मोर है या लेस है? लेस। लेस लेस है, मैम, तो ये पूछेंगे। फिर साथ लेस मैम। पूछते हैं एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। तो कोई भी दो चीजें आपने फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की बता देनी है। क्वेश्चन करंट से पूछा, वर्किंग से पूछा, पर बाद में फिक्स्ड पे आ गए। इसके अलावा मैंने उस दिन एक क्वेश्चन भी आपको सेंड किया था कि वेदर द वर्किंग कैपिटल ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग आर लेस और मोर, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये किया था ना आपने, आंसर्स एक नहीं भेजे थे। अब मुझे बताइए होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इसमें मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए या लेस चाहिए? सोच समझ के बताना। लेस। होटल्स और रेस्टोरेंट्स सर्विस सेक्टर है, सॉरी। सर्विस उसी समय कैश ले लेते हैं, उधार नहीं यस। करते हमारे साथ, तो इसलिए लेस वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट सेलिंग बिजनेस लिखा ही हुआ है, उधार वाला कोई बिजनेस हो उसमें ऑब्वियस है मोर चाहिए, पहले ही उधार लिख रहे हैं, जब उधार लेट आएगी तो मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है ना, तो इस टाइप का है। मैम बूम इन अ बिजनेस, बूम पीरियड मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो क्या होगा, मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, लेस तो मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इसलिए ऐसे ध्यान रखना है। बूम का पीरियड हो, डिप्रेशन का पीरियड हो। हाँ जी बोलिए।